जब वांग लिन ने अपनी 3 दिव्य शक्तियों के बदले किसी और की एक शक्ति प्राप्त की, तो उसे जरा भी हानि का एहसास नहीं हुआ। उल्टा उसके मन में यह विचार आया कि उसने एक बहुत बड़ा लाभ हासिल कर लिया है। सौदा पूरा होने के बाद वो अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सका और हल्के से मुस्कुरा उठा। अपने 1000 वर्षों के साधना मार्ग को याद करते हुए, एक समय का साधारण और अज्ञात साधक अब वो साधना के पहले चरण की पूर्णता तक पहुंच चुका था और अपने पूर्व स्तर से बहुत आगे निकल चुका था। पूरे तारा क्षेत्र में शायद ही कोई इस परिवर्तन की कल्पना कर सकता था। वांग लिन खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। आधे महीने बाद एक तेज बिजली की किरण एक साधना तारा से आकाश की ओर उठी। उस बिजली के भीतर वांग लिन गर्जन पशु की पीठ पर शांत भाव से पद्मासन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। गर्जन अमरलोक में प्रवेश के लिए गर्जन अमर टोकन अनिवार्य था, लेकिन लुओतियान तारा क्षेत्र में ये टोकन गठबंधन तारा क्षेत्र की तरफ बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि गर्जन अमर सभा द्वारा नियंत्रित होकर विभिन्न कुलों में बांटे जाते थे। अब कुछ ही महीने बचे थे जब गर्जन अमरलोक खुलने वाला था। यही वो समय था जब सभी कुल गर्जन अमर टोकन के लिए संघर्ष करेंगे। वांग लिन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। यदि उसके पास नहीं है तो वो इसे छीन लेगा। वो जेड स्लिप के निर्देश के अनुसार एक साधना तारा पर पहुंचा। उसे इस तारा में विशेष रुचि नहीं थी, बस इतना जानता था कि यहां 2 साधना कुल मौजूद हैं, जो हर बार गर्जन अमरलोक खुलने पर 1 या 2 गर्जन अमर टोकन प्राप्त कर लेते हैं। वहां पहुंचकर वांग लिन ने अपनी दिव्य चेतना फैलाई और पाया कि दोनों कुलों के शक्तिशाली साधक अनुपस्थित थे। इसलिए वो अंतरिक्ष में शांतिपूर्वक ठहर गया और प्रतीक्षा करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। गर्जन अमरलोक खुलने से 1 महीना पहले उसके सामने 10 से अधिक प्रकाश रेखाएं प्रकट हुईं, जो तेजी से उसकी ओर पड़ रही थी। उनमें से केवल एक वृद्ध साधक यिन स्तर तक पहुंचा था, जबकि बाकी सभी निम्न स्तर के साधक थे। वे थोड़ी दूरी पर रुक गए और सभी की नजर वांग लिन पर टिक गई। वो वृद्ध आगे बढ़ा और बोला, गर्जन अमरदूत महोदय, आप यहां किस कारण से आए हैं? वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग अभी गर्जन अमर टोकन लेकर लौटे हो। यदि कुछ कहना है तो सीधे कहो। मुझे गर्जन अमर टोकन चाहिए। वृद्ध का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मैंने सुना था कि कोई गर्जन अमरदूत बनकर छल कर रहा है। पहले मैंने इसे अफवाह समझा, लेकिन अब तुम्हें देखकर यकीन हो गया, तुम वही नकली हो। यह सुनते ही वांग लिन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका शरीर हिला और उसकी कठपुतली तुरंत प्रकट होकर हमला कर बैठी। वृद्ध चौंक गया और पीछे हट गया। उसने तुरंत एक अग्नि ढाल बना ली। कठपुतली का प्रहार गिरा। तेज धमाके के साथ ढाल टूट गई। इसके बाद वांग लिन ने अपना भंडारण थैला खोला और एक प्राचीन वस्तु निकाली। उसने अपना दाहिना हाथ उस पर रखा। ऊर्जा उसकी हथेली में एकत्रित हुई और उसने उसे सीधे वृद्ध की ओर धकेल दिया। उसी क्षण वो स्वयं भी पीछे पीछे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में बिजली एकत्रित हो गई। वृद्ध का चेहरा बदल गया। उसने अपने माथे पर प्रहार किया और एक दरार खुल गई, जैसे तीसरी आंख खुल रही हो। उसकी ऊर्जा उभर कर बाहर आई और लाल प्रकाश फैल गए, लेकिन यह अधिक समय तक टिक नहीं पाया। वांग लिन का बिजली वाला प्रहार सीधे उसकी ओर पहुंचा। वृद्ध ने दांत भींचे और एक वस्तु निकालकर सिर के ऊपर उठा ली। वांग लिन ने तुरंत उसे छीन लिया। वो गर्जन अमर टोकन था, लेकिन उसे लेने के बाद भी वो रुका रहा। उसने कहा, तुम्हारी अभी वाली दिव्य शक्ति, क्या तुम इसे मेरे साथ बदल सकते हो? वृद्ध ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, असंभव। तुमने पहले ही चीज ले ली है, अब यहां से चले जाओ। वांग लिन ने हाथ उठाया और संकेत किया। नीचे की सारी वनस्पति तुरंत सूख गई और जीवन शक्ति उसके शरीर में समा गई। ये एक दिव्य शक्ति है, वृद्ध बोला। अब यह मेरे लिए व्यर्थ है। वांग लिन ने फिर हाथ उठाया। उसकी उंगली पर काली ऊर्जा दिखाई दी। यह दूसरी शक्ति है। इसे पहली के साथ मिलाने पर शक्ति बढ़ती है। वृद्ध कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। वांग लिन कुछ समय तक सोचता रहा। उसे सेतुनान की याद आई, लेकिन उसने उस शक्ति को नहीं दिया। उसने कहा, यह अंतिम शक्ति है। यदि तुम्हें स्वीकार नहीं
तो सौदा समाप्त। उसने अपनी कठपुतली को आदेश दिया। एक जंगली पशु लाया गया जो तुरंत सूखकर हड्डी बन गया। एक ऊर्जा निकली और एक मोहर में बदल गई। ये एक विशेष दिव्य शक्ति है। जितनी अधिक मोहरें उतनी अधिक रक्षा। यदि मोहरें अत्याधिक हों तो विनाश से भी बचा जा सकता है। ये शब्द तियान यूनजी के थे। ब्रित पहली बार हिचकिचाया। कुछ देर बाद उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, सौदा स्वीकार है। अंतरिक्ष में वांग लिन गर्जन पशु पर बैठा हल्के से मुस्कुराया। 3 अपूर्ण शक्तियों के बदले इतनी बड़ी शक्ति सच में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन उसके लिए यह साधारण है। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भावना दबाते हुए वो अपने साधना स्थान की ओर लौट गया।